दोस्तों, जैसा कि हमारे इस कोर्स का मकसद आपके लिए इंग्लिश बोलचाल को निहायत ही आसान बनाना था और वो भी ग्रामर के ज़रिए। मुझे उम्मीद है और बल्कि मुझे यकीन है कि आप हमारे इस कोर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आप बहुत कुछ हमारे इस कोर्स से सीख भी रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके क्लासेस बना रहे हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप हमारे इस क्लासेस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। दोस्तों, आज हमारे इस ज़ीरो टू एडवांस कोर्स का 5वां दिन है, जिसमें आपको ग्रामर की कुछ बेसिक चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस कोर्स की 4 क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन क्लासेस को मिस कर दिया है तो आपको उन चारों क्लासेस के लिंक्स इस वीडियो के नीचे हम मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस लेसन को मज़ीद अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक प्रैक्टिस मेंशन की है, लेकिन उसके लिए आपको ये क्लास शुरू से लेके आखिर तक देखनी होगी, ताकि आप आखिर में अच्छे से प्रैक्टिस अटेम्प्ट कर सकें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। दोस्तों, अगर तो चलें दोस्तों, हमारे आज के 5वें दिन की जो क्लास है उसका आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमने प्रीवियस क्लास में, यानी चौथे दिन की जो क्लास है उसमें हमने आपको क्या सिखाया था। तो दोस्तों, हमने आपको प्रीवियस क्लास में इन चारों वर्ड्स के बारे में बताया था जिन्हें इंग्लिश में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप अगर इस क्लास को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप हमारी प्रीवियस क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको इन चारों वर्ड्स के बारे में सिखाया था, दिस, दैट, दीज एंड दोज। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसीलिए हमने आपके लिए 5वीं क्लास को बनाया है। तो दोस्तों, आज के इस 5वें दिन की क्लास में हम आपको सिखाएंगे, कंप्लीट यूज़ होगा इसका हैज़, हैव और हैड का। ये तीनों वर्ड्स हम काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश बोलते वक्त और लिखते वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने यानी इन तीनों वर्ड्स को कैसे सही तौर पर इस्तेमाल करना है ग्रामर को फॉलो करते हुए। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों वर्ड्स को इंग्लिश में क्या कहा जाता है और इनके इंग्लिश में क्या क्या यूसेज है, यानी इनके इस्तेमालात कौन कौन से हैं। आपको मैं एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझाऊंगा और मैं आपको यकीन से कहता हूँ आपको 300% ये वाला लेसन क्लियर हो जाएगा। आपको हैज़, हैव और हैड के बारे में तमाम कन्फ्यूजन आज क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, हमने आपके आसानी के लिए आज के इस लेसन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि आप 1 बाय 1 इन तीनों वर्ड्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलें दोस्तों, हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको ये एग्जाम्पल्स पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। मैं आपके साथ इन एग्जाम्पल्स को रीड करता हूँ, आप भी मेरे साथ रीड कीजिएगा। मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब थी, उसके पास कलम है, उसके पास कलम थी। तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास पैसे थे। हमारे पास कार है, हमारे पास कार थी। सुबह से लेकर शाम तक आप इस तरह की एग्जाम्पल्स को काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, लोग इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि इनको कैसे यूज़ करना है। इंग्लिश में अगर हम सेंटेंसेस बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे। आज मैं आपकी ये वाली कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर दूंगा जी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको ये बताना है कि हैज़, हैव, हैड इंग्लिश में इनको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब्स। क्या कहा जाता है इनको? हेल्पिंग वर्ब, जिसे आप उर्दू में कहते हो जी इमदादी फेल, ठीक है। इनको इंग्लिश में या तो हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स का माना क्या होता है? इमदादी फेल, जो कि सेंटेंस को मुकम्मल करने में काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। तो इनको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है, हैज़, हैव, हैड। इन तीनों वर्ड्स को हम अपनी मलकियत के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जो कि सबसे मेन है। हैव को इस्तेमाल हम करते हैं मलकियत के बारे में बताने के लिए, इसी तरह हैज़ को हम इस्तेमाल करते हैं मलकियत के बारे में बात करने के लिए, हैड को भी हम इस्तेमाल करते हैं मिल्कियत के बारे में बात करने के लिए। तो इन तीनों में फ़र्क क्या है? जी हाँ, आज हम इसी फ़र्क के बारे में बात करने जा रहे हैं। तीनों को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी मलकियत के बारे में बात करने के लिए, यानी आपके पास कोई चीज़ है, वो आपकी मलकियत में है, तो अपनी उस मलकियत के बारे में बात करने के लिए हम तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 बाय 1 मैं आपको बताऊँगा कैसे हम इन तीनों वर्ड्स को यूज़ करके अपनी मलकियत के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर उससे पहले आपको ये चीज़ पता नहीं होगी तो आप सेंटेंसेस सही नहीं बना पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे,
आप सब्जेक्ट्स को सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझना आपके लिए ज़रूरी है। हैव का माना क्या होता है? पास होना। ठीक है, अब इसके साथ हमने जो सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना है, हमारे पास दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? अगर आपको सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पता तो मैं वीडियो का जो लिंक है वो नीचे, इस वीडियो के नीचे मेंशन कर दूंगा, आपने ज़रूर इस वीडियो को देख लेना है। तो हैव के साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे पास कौन से हैं? आई, वी, यू, दे। ठीक हो गया। इसी तरह हैज़ का माना भी होता है पास होना, यानी मिल्कियत के बारे में बात करना। हैज़ के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, ही, शी, इट। हैव के साथ प्लूरल और हैज़ के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। हैड का माना भी होता है पास था। ये क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। हमने यहाँ पर पास था क्यों कहा है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा ये। इसके साथ जो हम सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे वो हम सिंगुलर और प्लूरल हम दोनों इस्तेमाल करेंगे। यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैड के साथ हमने कौन से सब्जेक्ट्स लगाने हैं और मतलब सिंगुलर लगाने हैं या प्लूरल लगाने हैं। तो यहाँ पर आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई है। हैड के साथ आपने सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के सब्जेक्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ ली है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने किसके साथ लगाने हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आपको वन बाय वन इनके इस्तेमालात बताते हैं, साथ में आपको एग्जाम्पल्स भी देते हैं ताकि आप इनको बेहतर तौर पर समझ सकें। तो सबसे पहले हमारे पास दोस्तों आ जाता है हैव। हैव को आप इस्तेमाल करते हो मौजूदा वक़्त में मलकियत का इजहार करने के लिए। मौजूदा वक़्त से मुराद क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप तमाम जो टेंसेस की डिटेल है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मौजूदा वक़्त से मुराद क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर मौजूदा वक़्त में आप अपनी मलकियत के बारे में बात करना चाहते हो तो आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि आप ये कहते हैं ना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, उसके पास ये है, तुम्हारे पास ये है। ठीक है, तो इस तरह की आप बातें कर रहे होते हैं, उसके लिए आप हैव का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम मुस्बत जुमले बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे? मेरे पास एक गेंद है, आई हैव अ बॉल। हमारे पास दो बिल्लियाँ हैं, वी हैव टू कैट्स। तुम्हारे पास एक कुत्ता है, यू हैव अ डॉग। इनके पास एक पेन है, दे हैव अ पेन। तो देखा आपने, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मलकियत के बारे में बात हो रही है, यानी ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी मलकियत में हैं, किसी और की मलकियत में हैं। तो आप मलकियत के बारे में बात करने के लिए, मलकियत का माना क्या होता है कि कोई चीज़ जो आपकी पॉकेट में है, आपके पास है, आपने उसको ख़रीदा है, जिस तरह की मर्ज़ी है, तो वो आपकी मलकियत में है। तो लिहाजा मलकियत के बारे में बात करने के लिए आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। मुस्बत जुमले आपको मैंने बता दिए। अब अगर आप मनफी फ़िक्रात बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे? आप हैव के बाद नो का इजाफा कर देंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पर समझ लेनी है, हम यहाँ पर नो का इजाफा करेंगे लेकिन नॉट का इजाफा नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे आई हैव नॉट बॉल, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जब आपने अपनी मिल्कियत के बारे में कोई इनकार करना, यानी इनकार करने के लिए आप क्या करेंगे? आप ये कहेंगे हैव के साथ आप नो का इजाफा करेंगे, आप नॉट का इजाफा नहीं करेंगे। जैसे कि मेरे पास गेंद नहीं है, आई हैव नो बॉल। हमारे पास बिल्लियाँ नहीं है, वी हैव नो कैट्स। ठीक है, तुम्हारे पास कुत्ता नहीं है, यू हैव नो डॉग। उनके पास पेन नहीं है, दे हैव नो पेन। तो मनफी बनाने के लिए आप नो का इजाफा करेंगे, नॉट का इजाफा नहीं करेंगे। सवाल फ़िक्र बनाना सीख लेते हैं आप। सवाल फ़िक्र बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है, आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? हैव। उसके बाद आपने सब्जेक्ट को ले आना है। ठीक है, तो सेंटेंस आपके पास बन जाएगा, क्या मेरे पास एक गेंद है, हैव आई अ बॉल। आप ये ना भी लगाएं तो आपके पास सेंटेंस पूरा हो जाएगा, हैव आई बॉल। क्या मेरे पास एक गेंद है, ये लगा लें तो बेहतर हो जाएगा। क्या हमारे पास बिल्लियां हैं, हैव वी कैट्स। क्या तुम्हारे पास एक कुत्ता है, हैव यू अ डॉग। क्या इनके पास एक पेन है, हैव दे अ पेन। यहां पर आपने एक चीज सीखी है, आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आना है। ठीक है, सवालिया बनाने के लिए हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो दोस्तों सवालिया निशान होता है। अगर आप आखिर में ये वाला सवालिया निशान नहीं लगाएंगे, ये वाला सवालिया निशान है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस सवालिया नहीं होगा। तो ये है पहला इस्तेमाल हैव का। उसके बाद दूसरा इसका इस्तेमाल है जी, हम आम हालात में भी हम हैव का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वक़्त नहीं है, हमारे पास कुछ है, उनके पास होमवर्क है। इस तरह की आप बातें कर रहे होते हैं, यानी आप अपनी मलकियत के बारे में बात नहीं करते, आप वैसे ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं
तो उस सिचुएशन में भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी। आपके पास वक्त नहीं है, यू हैव नो टाइम। आप कहते हैं ना मेरे पास वक्त नहीं है, आई हैव नो टाइम। ठीक है, हमारे पास कुछ है, वी हैव समथिंग। उनका होमवर्क है, यानी उनके पास होमवर्क है जो उन्होंने करना है, दे हैव होमवर्क। तो दोस्तों यहाँ पर हैव के तमाम इस्तेमालात, यानी जो दो तरह के इस्तेमालात हैं वो आपको मैंने सिखा दिए एग्जाम्पल्स के ज़रिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं जी हैज़ की। हैज़ को भी आप मौजूदा वक्त में मलकियत के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है, उसके पास ये चीज़ है। फ़र्क यहाँ पर इतना है कि यहाँ पर हम सब्जेक्ट जो है वो हम सिंगुलर लेके आएंगे, हम वाहिद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम वाहिद सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। वाहिद हमारे पास क्या होगा, फ़ाइल होगा। मिसालें देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। उसका एक अच्छा घर है, शी हैज़ अ नाइस हाउस, मिल्कियत में है। उसके पास कार है, ही हैज़ अ कार, उसकी मिल्कियत में है। उसके पास एक बैग है, शी हैज़ अ बैग। उसके पास मोबाइल है, ही हैज़ अ मोबाइल। इसके दो दरवाजे हैं, इट हैज़ टू डोर्स। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे पास ही शी इट आता है, तो इट की एग्जाम्पल भी आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ पर हमारे पास पहला इस्तेमाल हो गया, आपको मैंने मिसालें बता दी हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको मनफी और सवालिया फ़िक्रात बनाना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको हैव की मनफी और जो सवालिया फ़िक्रात है वो आपको मैं बनाना सिखा चुका हूँ। बिल्कुल सेम तरीका है, आपने सेम तरीका अप्लाई करना है। आई होप कि आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप उस तरीके को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अब हम बात कर लेते हैं जी हैड की। दोस्तों आपको मैंने बताया था, इसका जो माना बताया था वो था पास था। आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि पास था इसका क्या माना होता है। दोस्तों एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप अपनी किसी ऐसी मिल्कियत के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि माजी में थी, यानी पास्ट में आपके पास कोई चीज़ थी लेकिन मौजूदा वक्त में आपके पास वो नहीं है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक गाड़ी थी, वो माजी में थी, आपकी मिल्कियत में थी, लेकिन मौजूदा वक्त में आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं, अब वो आपके पास नहीं है। तो आप क्या कहते हैं, मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक घर था, उनके पास ये चीज़ थी, मेरे पास ये चीज़ थी। तो माजी में अगर आप अपनी मलकियत के बारे में बात करना चाहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ मेरे पास थी, उसके पास थी, आप हैड का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा ही सिंपल है, मिसालें देख लेते हैं। उसके पास एक लैपटॉप था, शी हैड अ लैपटॉप। मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड अ बाईसाइकिल। हमारे पास कुछ पैसे थे, वी हैड सम मनी। उसके पास एक अच्छा कमरा था, ही हैड अ नाइस रूम। उनके पास नई कुर्सी थी, दे हैड अ न्यू चेयर। तो यहाँ पर देखा आपने, मिल्कियत के बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट में बात कर रहे हैं, यानी माजी में हम मिल्कियत के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मौजूदा वक्त में हमारे पास वो चीज़ नहीं है। मनफी फिक्रात आपने कैसे बनाने हैं, बड़ा ही सिंपल तरीका है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नो का इजाफा करना है। ठीक है, उसके पास लैपटॉप नहीं था, शी हैड नो लैपटॉप। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर आपने नॉट का इजाफा नहीं करना। आप ये नहीं कहेंगे शी हैड नॉट लैपटॉप। ठीक है, शी हैड नो लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप नहीं था। मेरे पास साइकिल नहीं था, आई हैड नो बाईसाइकिल। हमारे पास पैसे नहीं थे, वी हैड नो मनी। उसके पास कमरा नहीं था, वी हैड नो रूम। सवाल फिक्र हम कैसे बनाएंगे ये भी आपको मैं बता चुका हूँ, आपको सिखा चुका हूँ कि आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आना है। क्या उसके पास लैपटॉप था, हैड शी लैपटॉप। क्या मेरे पास लैपटॉप था, हैड आई बाईसाइकिल। सॉरी, यहाँ पर हम लैपटॉप नहीं कहेंगे बल्कि क्या मेरे पास साइकिल था। ठीक है, क्या हमारे पास पैसे थे, हैड वी मनी। क्या उसके पास कमरा था, हैड ही रूम। तो यहाँ पर इसका पहला इस्तेमाल मुकम्मल हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद हम आम हालात में जिस तरह हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम हैड को भी मुख्तलिफ सिचुएशंस में हम बात कर रहे होते हैं मिल्कियत से हट के। यानी यहाँ पर हम मिल्कियत के बारे में बात नहीं करते। कैसे, आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं था, मेरी मीटिंग थी, मुझे गेम खेलना थी, मेरा दिन मसरूफ़ था। तो इस तरह की आप बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मिल्कियत का कोई सीन नहीं है, यानी मिल्कियत के बारे में हम बात नहीं कर रहे। जैसा कि मेरे पास वक्त नहीं था, आई हैड नो टाइम। उसकी मीटिंग थी, शी हैड अ मीटिंग। हमने कल गेम खेली थी, वी हैड अ गेम यस्टरडे। यानी कल हमारी गेम थी या हमने खेली थी, एक ही बात है। कल हमारा दिन मसरूफ़ था, वी हैड अ बिजी डे। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने आज की वीडियो लेसन में क्या कुछ सिखाया है मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा इसका खुलासा बताता हूँ। आपको मैंने हैव, हैज़ और हैड के बारे में बताया। ठीक है, हैव के आपको मैंने दो इस्तेमालात बताए और इस तरह हैज़ के भी आपको मैंने दो इस्तेमालात बताए। लेकिन एक चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है,
हम तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को, इनको क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब्स, जिसे उर्दू में इमदादी फ़ेल कहा जाता है। इन तीनों को हम अपनी मलकियत के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हैव और हैज़ को हम मौजूदा वक़्त में अपनी मलकियत के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और हैड को हम मलकियत के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माजी में। माजी में आपके पास कोई चीज़ थी, अब नहीं है, तो आप अपनी मलकियत के बारे में बात करने के लिए आप हैड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया दोस्तों? तो मुझे यकीन है दोस्तों आपको हैज़, हैव और हैड के बारे में जितनी भी कन्फ्यूजन थी सारी क्लियर हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए तो आपने इस सबक का, यानी इस क्लास का आपने पार्ट 2 हर हाल में देखना है, जिसमें हम आपको मज़ीद इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में सिखाएंगे। ऑलराइट, तो अब वक्त आ गया जी दोस्तों प्रैक्टिस करने का। अगर आपने इस लेसन को शुरू से लेकर आखिर तक देखा है, आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है और आप चाहते हैं कि आप बेहतर तरीके से इस लेसन को समझें, तो लेसन को समझने का जो तरीका होता है वो सिंपल है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपके पास 10 सेंटेंसेस मैंने मेंशन किए हैं, आप प्रैक्टिस अटेम्प्ट करें। सेंटेंस